अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना आमद है। अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह हम बंदों पर बरस रही है और ये रहमत का महीना है। पहला अशरा जो होता है रहमत का अशरा होता है और इस रहमत के अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है कि इसको कसरत से ज्यादा इस दुआ को पढ़ा करो। अल्लाहुम्मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बुजुर्गों ने एक बात बताई है कि रमजान का मुबारक महीना अगर इबादत के साथ, अगर तकवा के साथ, अगर परहेजगारी के साथ गुजर गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमादत और तकवा के साथ पूरा ये 11 महीना भी गुजर जाएगा। इसलिए हम सबको कोशिश करना है कि रमजानुल मुबारक का महीना जो कि रहमतों का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है हम सब पर, तो ये किस तरह से अच्छी तरह से गुजर जाए, हमारे लिए रहमत हो। इस महीने में, रमजान के महीने में हम अपनी मगफरत करा ले, दुआएं करके हम अपने माँ बाप की मगफरत करा ले, दुआएं करके हम अपने जरूरियात को अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरा करा ले। इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इसलिए कि रमजान का मुबारक महीना हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ऐसा महीना है कि अगर इस महीने में जो बंदा, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा ताल्लुक रखेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेगा और इबादत और तकवा और परहेजगारी के साथ ये महीना गुजार लेगा तो यकीनन वो 11 महीने भी इबादत और तकवा के साथ गुजारेगा। यानी इसका नूर, इस रमजान का जो इबादत का नूर है उसके अंदर 11 महीने तक, यानी पूरे साल। शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छा शेर पढ़ते थे कि जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। यानी हुआ बच्चा अगर शाम को वापस घर आ जाता है तो उसको फटका हुआ नहीं। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करने की जरूरत है। और ये भी देखा जाता है और तजर्बे की बात है कि जो लोग रमजान की कदर नहीं करते, रमजान के महीने में अपने आंखों की हिफाजत नहीं करते, अपने दिल की हिफाजत नहीं करते, अपने अंदर कोई तकवा और परहेजगारी नहीं लाते, कोई तब्दीली नहीं लाते, तो एक साल यानी पूरे साल भर इसका सजा, इसका गुनाह उनको भुगतना पड़ता है। यानी गुनाह करते रहते हैं, लग्जिशें करते रहते हैं, खताएं कर। इसलिए हम सबको जरूरत है कि हम अपने आंखों की भी हिफाजत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि बदनजरी न होने पाए, ना महरम पर हमारी नजर न पड़े, ताकि हमारा दिल भी, हमारा आंख भी पाक हो और हमारा अंदर का दिल भी पाक हो। और अल्लाह, जो दिल अल्लाह को रहने की जगह है, खास तौर से इसको पाक रखने की जरूरत। इस मुबारक महीने में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास अमाल बताए हैं कि इसको करने से तुम्हारा दिल, सय्यदुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमाल बताए हैं कि इस महीने में, रमजान के मुबारक महीने में 4 अमाल ज्यादा से ज्यादा किया। पहला, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ज्यादा से ज्यादा। कितना आसान है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, दुकानदार अपने दुकान पे बैठा हुआ है, सामान भी दे रहा है और जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़, चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसलिए कि जब पेट खाली होता है तो बातिल खुदाओं को दूर करना और उनका इनकार करना बहुत आसान होता है। इसलिए कि जब पेट में कुछ खाना नहीं रहेगा तो पेट गुनाह की तरफ और शहवत की तरफ उछलेगा नहीं। और दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तगफार ज्यादा से ज्यादा किया। यानी जिस तरह से इंसान अपना जिस्म को, अपनी जाहिरी जिस्म को पाक साफ रखता है, साफ सुथरा रखता है, इसी तरह से इस्तगफार पढ़कर अपने दिल की सफाई कर लो ताकि बातिन भी तुम्हारा पाक हो जाए, साफ हो जाए। और तीसरी चीज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की तलब किया करो, इसलिए कि जन्नत हमारे दोस्तों और हमारे महबूब लोगों का जगह है। उसकी ज्यादा से ज्यादा तलब किया करे, यानी दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहे कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको। और चौथी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई है कि इस महीने में जहन्नम से पनाह मांगा करो, इसलिए कि वो हमारे दुश्मनों
کے رہنے کی جگہ۔ اگر ہم اس طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں ایک ایسا نور پیدا کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے 1 سال سے ہم گناہوں سے بچے رہیں گے اور نیک اعمال